आज बाबा की 21/4 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य में बाबा ने इशारा दिया है कि बच्चे तुम्हारा बोल बहुत मीठा होना चाहिए। बाबा का ज्ञान बहुत मीठा है। अगर आपकी बोल मीठी होगी तो आपके मीठे बोल द्वारा दूसरों को भी मिठाई बांट सकेंगे। अगर आपके बोल में मिठास नहीं है तो आप दूसरों को कैसे मीठा बोल बांटेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर आपको याद में रहना है तो आपके बोल भी मीठा होना चाहिए और आप मीठा बोल के द्वारा दूसरों को भी ये याद का जो अनुभव है वो मीठे बोल से ही सुना सकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा हमें रोज इशारा देता है कि निरंतर मेरी याद में रखो और उसमें ही खुशी मिलेगी, प्राप्ति होगी और उसके द्वारा अवस्था भी एक रस बनेगी। लेकिन आज बाबा ने कहा कि अगर आप सारा दिन देहधारियों से वार्तालाप करते हैं, देहधारियों के संबंध में रहते हैं, देहधारियों से आपका कनेक्शन रहता है, तो जब सारा दिन आप देहधारियों की कनेक्शन में, संबंध में, वार्तालाप में रहते हैं तो आपका बुद्धियोग बात से लग नहीं सकता। यहाँ तक कि बाबा ने कहा हमारा योग इस प्रकार भी नहीं है कि हमें कोई बैठकर योग कराए तो योग लगेगा या एक स्थान पर बैठकर ही योग करेंगे। बाबा ने कहा हम कर्म योगी हैं, चलते फिरते भी योग कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कभी ये आए कि लाल बत्ती नहीं तो व्हाइट बत्ती में है तो हमारा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा उनका योग कभी लग नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा बुद्धि योग सदा, हमारा कोई 1-2 घंटा की योगी जीवन थोड़ी है, हमारा निरंतर योगी जीवन है। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बात बाबा ने आज ध्यान पूछवाया कि अगर इन सब बातों से उपराम रहेंगे, हमें बाबा को याद करना है, प्राप्ति करना है, तो देही अभिमानी रहने की अवस्था बनानी है। कोई भी देह के संबंध में आते भी हमारी अवस्था निराकारी अवस्था रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सारा दिन कार्य व्यवहार भले करो, कर्म भले करो, लेकिन बुद्धियों सदा बाबा के साथ लगा रहेंगे, तब कहेंगे हमारा ये पवित्र जीवन, योगी जीवन सफल हो रहा है। तो बाबा ने आज कई छोटी छोटी बातों को इशारा देते हुए यही कहा कि बस एक बाबा के साथ हमारा बुद्धियों सदैव लगी रहे, उसकी प्रयास करो। उसके लिए बाबा ने कहा आपकी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव संस्कार बहुत मीठा होना चाहिए ताकि आपकी योग लग सकता है। अगर ये सूक्ष्म चीज को हम चेक नहीं करते हैं, भले हम योग में बैठ जाते हैं, योग लग ही नहीं सकता, योग टूटता रहेगा, बुद्धि बाहर जाती रहेगी। सारे मीठे बच्चे बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। मीठे बच्चे बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को बांटते रहो, अर्थात अलग और बे का परिचय देते रहो, अर्थात अलग और बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है
स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? हाँ, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? याद में रहने का अभ्यास करना। हाँ, क्या है? उत्तर है स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते, याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो भी योग टूट जाएगा। अगर लाल बत्ती भी याद आएगी तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते हैं कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी नहीं लग सकता। योग हमारा तो बाबा के साथ है ना, उस शरीरदारी के साथ थोड़ा है। तो बाबा ने कहा जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। गीत है रात के राही अब मत जाना। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलियुग को और दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलियुगी रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसीलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि हटाना है। बुद्धि कहती है बराबर यह नरक है, और किसकी बुद्धि नहीं कहती? बाबा की बुद्धि, बच्चों की बुद्धि क्या कहते? बराबर ये नरक है, औरों की बुद्धि नहीं। तो बावन का बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है और आज से दिल में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं आत्माएं तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक की रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी योग। तुम बच्चों को एक जगह बैठकर योग नहीं लगाना। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते वैसे सबको बिठाना सिखाते हैं। यहाँ तो तुमको बैठकर नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे से बैठना। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। जैसे क्लास चल रहा है, आप कायदे से तो बैठोगे ना, और घर में है चलते फिरते कैसे भी बैठकर योग कर सकते हैं। हाँ, सभा में तो कायदे से बैठना पड़े। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते उनकी भी चित्र बनाते हैं।
जानते हैं हमारा बाबा निराकार बुद्धियां परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ के रहवासी हैं, हम आत्माओं को वापस जाना है। यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? हमें वापस जाना है। ऐसे नहीं मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना ही रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे, मुझे कोई योग कराए तो योग लगेगा, कौन कहेगा? बच्चे लौकिक बात को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते नहीं। छोटा बच्चा रोज अपने बाप को याद करता है नहीं, तो भूलता थोड़ा है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पागलों की बात क्यों भूल जाता है, बुद्धियों क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा भी कहना नहीं चाहिए। आत्मा जानती है कि हमें बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो बैठ के भी तो योग नहीं लगता, वो भी मुश्किल। कितना घंटा बैठोगे? तो दिखावा हो गया ना। योग जिसका लगेगा उसकी अवस्था, उसकी व्यवहार, उसका चाल चलन वो तो बदल ही जाता है। लेकिन वो खास बैठ करके नहीं, जब टाइम मिले बैठ करके करो। वो तो जरूरी है 1-2 घंटा 3 घंटा अलग अलग टाइम में करो। बाकी तो बाबा का कहा कि खास आदत ही बन जाए, बैठ जाए योग करने के लिए, तो सिद्ध ना हो। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रही है। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं जो मुझे दीदी योग में बिठाती तो मजा आता, ऐसा सोचते हो क्या? तो बाबा ने कहा उनका योग कब स्थायी रह नहीं सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय को योग में बिठाएगा क्या? यह तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो योग सिखलाते वो रॉन्ग है। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसको याद करो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है उससे भी योग लग जाता है। आम खाने के को अच्छा लगता है, एक चीज अच्छी लगती है, वो आम का सीजन है ना, बाबा ने इसलिए याद लाल बत्ती अच्छी लगती है वो भी याद आएगी, तो उससे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सही, देह के जो भी संबंध है उन सब को भूल एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सारा दिन देहधारियों के साथ वार्तालाप कनेक्शन है और चले योग लगाने लगेगा शाम को योग, तो बाबा ने कहा उसका तो अभ्यास चाहिए और तुम विक्रमाजित भी बन जाएंगे। बाप यहाँ कर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगड़ कोई भी सदगति दे न सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है स्वर्ग को, और मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती है वो घर है। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हो। परम धाम में भटकते क्या?
जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिराने लग पड़ते हैं, गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरुआत तो होना ही है। तुम जानते हो, अभी हम शरीर छोड़कर शिवालय में जाएंगे। सतियों के बेहद का शिवालय इस समय है वैश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती है। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते तो क्या कहा होगा बाबा? हाँ, अगर शिव बाबा को याद नहीं करते तो योगी नहीं कहेंगे, भोगी ठहरा। अगर बाबा को याद नहीं करते तो क्या कहेंगे? योगी नहीं कहेंगे, भोगी ठहरा। तुम किसको किसको सुनने के लिए कहते हो? कहते हम दो वचन सुनेंगे। अब दो वचन तो बहुत नामी ग्रामी, मनमना भव त्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्कर को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। दो वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना भी तो पड़े। मना भव और मध्याजी भव, हेल्दी और वेल्दी है। अगर ये राइट बात है तो उस पर चलना चाहिए। नहीं तो समझो, राइट बात जान करके भी अगर उस रास्ता पर नहीं चलते तो समझो बुद्धू है। अलग और बे ये दो वचन, अलग आला बे हुई रचना। बाबा है अलग, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई को वजह प्रद में जाते। तो तुम बच्चों को पोता मिल रखना चाहिए कि सारा दिन कितना समय बाप और बच्चे को याद किए, ये पोता मिल रखना। यही श्रीमत बाबा ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अलग से बादशाही मिलती है तो ये धन क्या करेंगे? क्यों ना सब कुछ अलग के हवाले कर बादशाही ले लेंगे। बाबा ने इस पर गीत बनाया। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा गीत बनाया? अलग को आला मिला, वे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया, हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे? बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। माना ये साकार बाबा तो धन कमाने में बहुत बिजी था। जब राजा ही मिलती तो गदाई का काम क्यों करे? फिर बाबा भूखा तो नहीं मरा। बाबा ने सब कुछ दे दिया, बहुत अच्छा धन कमाता था। तो बाबा ने कहा, बाबा के पास जो आते थे उनको बहुत अच्छी पालना मिलनी होती। घर में भले वो भूखे मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते सबको रास्ता बताओ। बेहद के बाप को याद करो, चक्कर के नाले को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते हैं पतित पावन खेवैया। परंतु याद किससे करना है वह किसको मालूम नहीं है, क्योंकि उनको सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है।
एक शिव के ही चित्र कहते हैं भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु को भगवान क्यों कहते हैं? अगर ये सभी बाप बन जाए फिर वर्षा कौन देगा? सब अगरम बगरम सबको बाप बना दिया तो वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से ना देने वाला रहा ना लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऊपर में शिव खड़ा है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते, ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। यह काम एक बाप के है, उन्हीं की महिमा है एक ओंकार। अकाल मूर्त आत्मा अकाल मूर्त होती है, उनको कभी काल नहीं खाते। वहाँ अकाल मृत्यु का होता नहीं। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। स्वर्ग में तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो कहाँ था? जरूर नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते हैं। सन्यासी भी नहीं जानते, वह तो जोत जोत में समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही होती है। वह है तत्व ज्ञानी। समझते हैं हम तत्व में योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्माओं को विनाशी मानते हैं। सत्य कब बोल ही नहीं सकते। वो तो आत्मा को भी क्या अविनाशी नहीं विनाशी मानते। सत्य तो एक परमात्मा है। तुमको अभी सत्य का संग, बाकी तो सब झूठे संग है। परमात्मा का संग ही सत्य का संग, बाकी तो झूठे। कलयुग में सत बोलने वाला मनुष्य कोई होता नहीं। कलयुग तो बावन का रचयिता रचना के बारे में भी कोई सत्य नहीं बोलता है। बाप कहते अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है। जबकि कृष्ण इस समय सावरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। डबल रोड दे, एक तरफ सांवरे का रोड, एक दूसरे तरफ गोरे का। फिर उन पर समझाया जाए काम चिता पर बैठने से काला बन जाए, ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है। गोल्डन एज के बाद फिर सिल्वर कापर भी होती है। आत्मा कहती है पहले काम चिता पर थी, अब ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो पति से परिस्तानी बन रही है। योग में रहकर तुम कोई भी चीज बनाओ कभी खराब नहीं होगी। क्या योग में रहकर कोई भी चीज बनाओ कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद भी ठीक मिलती है। आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है और आप भोजन बनाओ, उसका असर भी दूसरा ही तो पड़ता है। अगर आपकी बुद्धि सही है, योग योग तो अवस्था है, तो भोजन बनाओ तो उसका भी असर उनके ऊपर पड़ता है।
तो बाबा ने कहा बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन मुश्किल है। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, बहुत तिकड़नबाजी, बड़ा अच्छा अवस्था चाहिए। हाँ, उसके लिए अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थायी याद फेर नहीं सकती, तो अवस्था परिपक्व हो जाए ना। स्थायी याद ठहरती नहीं है, अगर ठहरा होती तो अवस्था परिपक्व हो जाए। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते नहीं है, बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो रोग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तब तो स्वर्ग बन गया, मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो नर्क बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। श्रीमत के विरुद्ध अपनी मनमत पर चलना, उल्टी चलन चलते तो बाबा के पास भी ये है, आपका बुद्धि का ताला बंद कर देगा। जजमेंट पावर नहीं होगी ना, परखने की शक्ति नहीं होगी, बुद्धि काम नहीं करेगा। अच्छा किया बुरा किया और हमने गलत कर्म किया वो भी महसूसता नहीं आई। हम गलत कर्म कर रही हैं, गलत बोल रही हैं, तो महसूसता नहीं, माना क्या बुद्धि का ताला बंद है। तो बाबा भी श्रीमत पर चलने वालों, याद में रहने वालों को ही बुद्धि का ताला खोलता है। ऐसे है जो 10-15 मिनट भी याद में नहीं रहते, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। पूरा बाबा जो है जैसा है, 10-15 मिनट भी योग में नहीं रहते। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारियों के लिए ये योग बहुत सहज, बहुत अच्छी मिठाई है। भले गूंगा बेरा हो, वह भी इशारे से समझ सकता है। बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप से, स्वर्ग की रचयिता से, स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा मिलता है। यह छोटी छोटी चिट्ठियां, पर्चे बांटते रहना चाहिए, पर उसके लिए दिल में बहुत उमंग उत्साह चाहिए। सेवा भी तो वही कर सकता है जिसको बाबा से, ज्ञान से, परिवार से प्यार भी होगा, नशा भी होगी, जो बाबा हमें नशा चलाता है। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते देह का सब धर्म छोड़, मुझे याद करो तब कर्म विनाश हो। देह का सब धर्म छोड़, मुझे याद करो तब कर्म विनाश हो। तुम मेरे पास चले आओ, पहले पहले निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बात यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात, सिर्फ 2 अक्षर है, अलग और बे, बाप और वर्षा। अच्छा मीठे मीठे सुखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मौनी वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अपना असली लक्ष्य क्या है, 10-12 लाइन है। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपनी असली लक्ष्य क्या है।
वह भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। असूल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर याद आने से ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए भी कर्म भी विनाश कर रही। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित होंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। सीधा देवता थोड़ी बन गए। पहले हम कौन है? आत्मा है, वही अभिमानी है। और ना फिर तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। अब यह अपने को फूल ज्ञान मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी पद प्राप्त करना है। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वह भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्त होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारंभ है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो यह भी लक्ष्य अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। आत्मा का आत्मा ही है ना। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला अपना सब कुछ अलग के हवाले कर बेबादशाही लेनी। अपना सब कुछ अलग के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। तामील रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रहे। तामील क्या रखना है? बाप और वर्षे की कितना समय याद रहे। दूसरा, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों वरदान है। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को, माना दूसरों की कंप्लेन ही करना है, यही उनका नेचर होती है ना। खुद में इतनी कमियां है लेकिन दूसरों का ही कंप्लेन, दूसरों का ही शिकायत सदैव उनके मुंह पे रहता है, तो कभी कंप्लीट नहीं बन सकते ना। तो बाबा ने सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। यहाँ तक भी क्या करते, अपनी दोष भी दूसरे के ऊपर, अपनी गलती नहीं मानते। महसूसता की ताकत नहीं है ना। अगर महसूस हो जाए तो परिवर्तन हो जाए, महसूस नहीं होता। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वे आपको मायाजित बनने नहीं देगी। जो कमजोरी आप में है ना, वो माया भी चालू है, आपसे भी चालू है।
तो वो आपको कमजोरी है, तो वो और ही उसको करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगी, माया जित बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में वही कमजोरी धोखा देगी। माना कोई भी कमजोरी है, सहन शक्ति नहीं है, दूसरों की आप सुना दोगे, आप एक बात किसकी सहन नहीं करोगे, ज्यादा बोलने की है, कोई भी कमजोरी है, दूसरों की बात को नेगेटिव और अपनी बात को पॉजिटिव, ये क्या है? आप जो कर रहे हो अच्छा, दूसरा जो कर रहा खराब, कई ऐसे कमियां हैं। तो माया को भी पता है ये कमजोरी के बजाय से वो आगे चलकर धोखा देगी, इसीलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा उनको कोई नहीं बदल सकता जब तक वो दृढ़ संकल्प लेकर इतना योग का प्रयोग ना करे। शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। जिसको भगवान नहीं बदल सका उसको मनुष्य थोड़ी बदल सकता है। इसीलिए बाबा कहते ये स्लोगन याद रहे कि अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्न को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाश करते। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्न को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाश करते।